सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवद्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय, भगवान व्यास जी महाराज की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय, स्वामी दयानंद भगवान की जय, स्वामी प्रभुदानंद भगवान की जय, माता पिता की जय, सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता दूसरा अध्याय। आज हम श्लोक नंबर 27 करेंगे। हमने कल किया था अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मनयसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुं रहिंसि। और यदि तुम इससे सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानो तो भी हे विशाल भुजाओं वाले, तुम्हें इस प्रकार का शोक करना नहीं चाहिए। शरीर के अनुरूप आत्मा को लगातार एक जन्म के बाद दूसरा जन्म लेने वाली, सदा पैदा होने वाली या सदा मृत्यु को प्राप्त होने वाली, मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होने वाली मानो तो भी शोक अयुक्त है। भगवान का कहना है कि अगर तुम वह सदा पैदा होने वाली आत्मा हो तो तुम्हें मृत्यु से डरने की क्या आवश्यकता है। पितामह भीष्म तथा अन्य लोग भी किसी और रूप में अवश्य जन्म लेंगे। यदि आत्मा सदा मृत्यु को प्राप्त होती है तो भी यह दुख की बात नहीं हो सकती। जो हमेशा मरने वाला है वह हमेशा मरेगा ही। मृत्यु कोई नई बात नहीं होगी। इस वास्तविकता को देखना होगा। जन्म और मरण के प्रति रोना बेकार है, लेकिन आत्मा के दृष्टिकोण से वह उन सब को देखता है तो कहता है कि किसी के लिए भी मृत्यु है ही नहीं। यदि अर्जुन अनात्मा शरीर को आत्मा मानता तो भी कुछ करना उसके वश में नहीं था। कदाचित उसे यह कहना पड़ता कि लोग सदा आते जाते रहेंगे। उनके आने से अर्जुन को दुख नहीं होता तथा यह निश्चित कर लेता कि उनके जाने से भी दुख अभिव्यक्त करना बेकार है। भगवान कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है वह मरता भी है तथा जो मरता है वह फिर से जन्म लेता है। इस दृष्टि से भी शोक की कोई गुंजाइश नहीं है। आगे भगवान कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च तस्माद् परिहार्य अर्थ न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य जन्म लेने वाले की मृत्यु ही ध्रुवः निश्चित है, च और मृतस्य मृत का जन्म ध्रुवम निश्चित है। तस्माद तुम्हें अपरिहार्य अर्थे
अनिवार्य परिस्थिति पर शोचितुम शोक न अहर्षि नहीं करना चाहिए। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है तथा मृत व्यक्ति का जन्म भी निश्चित होता है, इसीलिए इस अनिवार्य परिस्थिति पर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जो जन्म लेकर आया है उसे जाना ही होगा, इसमें कोई विकल्प की संभावना नहीं है। चूंकि भगवान राम और कृष्ण जैसे अवतारों का तथा अन्य पीरों का जन्म हुआ था, इसीलिए उन सबको शरीर छोड़कर जाना पड़ा। श्री कृष्ण के ये शब्द सुनकर कदाचित अर्जुन को दुख और भी बढ़ गया होगा, क्योंकि वह जिन लोगों के प्रति चिंतित था उन सब ने जन्म लिया था तथा उन सब की मृत्यु भी निश्चित थी। उसके मन में भी यह इच्छा नहीं थी कि यह सब शाश्वत हो। वह केवल चाहता था कि अपने लोग बहुत दिन तक जीवित रहें। यदि ऐसा होता तो भी यह निश्चित नहीं था कि अर्जुन भी तब तक जीवित रहता क्या। राजा परीक्षित ने जीवन में घटी एक रोचक कहानी है। एक ऋषि ने उसे शाप दिया था कि 1 सप्ताह के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसने यह बात व्यास जी के पुत्र ब्रह्मज्ञानी शुकदेव जी से कही। शुकदेव जी हंसने लगे। राजा ने कहा, 1 सप्ताह में मेरी मृत्यु होने वाली और आप हंस रहे हैं। शुकदेव जी ने उत्तर दिया, तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि निश्चित रूप से यह जानते हो कि 1 सप्ताह बाद तुम जीवित नहीं हो। 1 सप्ताह तक तुम जीवित रहोगे, किंतु मैं ये नहीं जानता कि मैं कब तक जीवित रहूंगा या नहीं। जिनके लिए वह शोक कर रहा था उन सब के पहले भी अर्जुन की मृत्यु हो सकती थी। युद्ध में बाण चलाने के पूर्व भी हृदय का दौरा पड़कर वह मर सकता था। कभी भी मृत्यु आ सकती है। कोई कब तक जीवित रहेगा यह किसी को पता नहीं है। एक पहाड़ की आयु की तुलना में मनुष्य की आयु अल्प है। 70 या 80 वर्ष या 100 वर्ष की आयु तो कुछ भी नहीं है। 80 वर्ष की आयु पहुंचने पर शरीर के बहुत से पुर्जे लगभग जीर्ण हो जाते हैं, स्मरण शक्ति घट जाती है, जरूरी बातें याद नहीं रहती और नई बातों को ग्रहण करना भी कठिन हो जाता है। इसकी तुलना में तीक्ष्ण बुद्धि वाला होकर कम वर्ष जीना श्रेयस्कर है। समय की बहती धारा में आयु कुछ कम हो या अधिक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काल के इस निरंतर प्रवाह में 100 साल का जीवन कुछ भी नहीं है। फिर भी जीवन की इस अल्पता को भूलकर कोई अपना ही राग अलापता है तो कोई आत्मकथा लिख डालता है। आकाश में दिखने वाले तारों में से कई तारे पृथ्वी से सैकड़ों हजारों प्रकाश वर्ष दूर हैं। उन तारों से आई हुई प्रकाश की किरणें जिन्हें हम अब देख रहे हैं, न जाने कितने वर्ष पहले, कितने वर्षों पूर्व वहां से निकलकर आई हुई किरणें होंगी। हो सकता है कि इन प्रकाश किरणों के पृथ्वी पर पहुंचने तक तारा ही नष्ट हो गया हो। प्रकाश किरणों की गति सबसे तेज होती है। प्रकाश किरणें 1 सेकंड में 1,96,000 मील तय करती है। इस प्रकार से 1 वर्ष में यह किरणें कई सैकड़ों करोड़ों मील तय करती हैं। यह एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। कई तारे तो अरबों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर हैं। उसकी तुलना में मनुष्य की आयु कुछ भी नहीं है और ये आयु हर पल क्षीण हो रही है। और इस क्षीण होती आयु में हम किन विघ्नों में फंसे हुए हैं। जीवन एक जुगनू की चमक की तरह है, अभी आई और अभी चली गई। सारा जीवन काल टिमटिमाहट के समान है। इस टिमटिमाहट की कथा ही हमारी कथा है। एक चमक में ही हम जीवन को बचपन, जवानी और बुढ़ापे में विभाजित करते हैं। इतने कम समय में कदाचित बहुत कुछ कर लेते हैं, जैसे खुशी मनाना, रोना, विवाह करना, तलाक देना, नौकरी से निवृत्त होना आदि। एक ही आश्वासन है कि हर एक मृत्यु के बाद फिर एक टिमटिमाहट का जीवन काल मिलता रहेगा। श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि यह जीवन चक्र नियमानुसार चलता है। जन्म लेने वाला मृत्यु को प्राप्त होता है और मृत्युगत व्यक्ति फिर पैदा होता है। इस नियम को बदलना संभव नहीं है। इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। फिर रोने का क्या लाभ।
जिस नियम को बदला नहीं जा सकता उसके प्रति दुखी होना भी व्यर्थ है। परिस्थिति को परिवर्तित करना संभव हो तभी प्रयास करना उचित होगा, अन्यथा नहीं। परंतु आत्मा सदा रहती है, अतः इसके प्रति दुख नहीं किया जा सकता। इसके लिए दुख करने की आवश्यकता भी नहीं है और न अनात्मा के लिए दुख करना आवश्यकता है। अतः यह श्लोक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह शिक्षा मिलती है कि जिस परिस्थिति को मैं बदल ही नहीं सकता उसे मैं स्वीकार कर लूं। इसके अलावा मेरे पास यही विकल्प है कि इसे स्वीकार नहीं करते हुए मैं सदा फूट फूट कर रोता रहूं। भगवान कहते हैं कि जिसका कोई उपाय न हो उसके प्रति शोक करना व्यर्थ है। वह परिस्थिति तुम्हारे शोक के योग्य नहीं है। इसी बात का विवरण आगे के श्लोक में फिर से कहा गया है। अव्यक्तादीनि भूतानि अयक्तामध्यानि भारत अव्यक्तानिधानन्येव तत्र का परिदेवाना। भारत, हे भारत, भूतानि सभी प्राणी, अव्यक्तादीनि आरंभ में व्यक्त रहकर, व्यक्त मध्यानि बीच में व्यक्त होते हैं, अव्यक्त निधानानि अंत में फिर अव्यक्त को प्राप्त होते हैं। तंत्र का ऐसे विषय के लिए परिदेवना शोक करना। हे भारत, सभी प्राणी आरंभ में अव्यक्त रहकर बीच में व्यक्त होते हैं तथा फिर से अव्यक्त हो जाते हैं। इस ऐसे विषय के लिए शोक क्या करना। सभी प्राणी को तो पंचभूत का आरंभ भी हम नहीं जान सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से इनका ग्रहण नहीं किया जा सकता। पहले ये क्या थे, कहाँ थे तथा मृत्यु के बाद इनका क्या होता है, इसे हम नहीं जानते। अनेक लोगों के विश्वास के विपरीत सूक्ष्म शरीर या किसी रूह का इस शरीर से अलग होकर बाहर जाना न किसी ने देखा है और न यह कोई यह दिखाई ही देता है। वास्तव में मृत्यु के पश्चात क्या होता है इसे कोई नहीं जानता। कोई भटकती हुई रूह दिखाई नहीं देती, वरना हम आग्रह और प्रार्थना के साथ उन शरीर छोड़कर जाने वालों को अच्छे व्यवहार का आश्वासन देकर उसी शरीर में वापस बुलाते हैं और फिर उनसे पहले की तरह झगड़ते रहते हैं। संभव है कि इन समस्याओं से हमें बचने के लिए ही विधाता ने इस विषय को अज्ञात रखा हो। हम केवल वही जानते हैं जो जन्म और मृत्यु के बीच में है। जन्म से पहले और मृत्यु के बाद का हम नहीं जानते। इसका कारण क्या है? यह दृश्य एक चलते हुए बाण के समान है। यह बाण मानो अंधेरे से, अव्यक्त से निकलकर फिर रोशनी से गुजरते हुए फिर अंधेरे में गायब हो गया। आरंभ में यह बाण दिखाई नहीं देता तथा प्रकाश से गुजरने के बाद फिर अदृश्य हो गया। बीच में अर्थात प्रकाश में ही सब कुछ देर चमकता हुआ सा दिखाई देता है। जीवन भी कदाचित ऐसा है। बीच में दिखने वाली टिमटिमाहट को जो खगोत की टिमटिमाहट के समान है। हम जीवन कहते हैं। टिमटिमाहट के पहले या बाद जुगनू नहीं दिखाई देता। वास्तव में केवल चमक दिखाई देती है, जुगनू नहीं। टिमटिमाहट के पश्चात कुछ भी नहीं दिखाई देता। जन्म और मरण के बीच इसे जाते हुए तीर के समान होने वाले इस यात्रा के बारे में कहने को ही क्या है। इसकी गति में परिवर्तन लाने का प्रयास भी संभव नहीं है। वह सदा चलती रहती है। इस पर हम क्यों विलाप करें? हमें इसे रोक कर भी नहीं रख सकते। इस टिमटिमाहट को रोक कर होगा भी क्या? जो शाश्वत है वह सदा रहेगा। यह मध्यस्थ रूपी जीवन मिथ्या है ही तो है। इसमें खेद करने के लिए है ही क्या?
यदि जीवन एक सदा रहने वाली समस्या के रूप में हो तो विलाप करना कदाचित उचित होगा, लेकिन जो शाश्वत अर्थात आत्मा है वह शोक का विषय तो है ही नहीं। वह सत्य है, असीम आनंद है, जो कभी भी शोक का विषय नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त जो कुछ है वह शोक करने के योग्य भी नहीं है। फिर भी लोगों को खेद होता है कि समय की इस असीम धारा में जीवन एक टिमटिमाहट के समान होने के बाद भी लोगों की अपनी अपनी समस्याएं होती है। लोग सदा अपने बचपन, जवानी, विवाह, वैवाहिक जीवन, सेवानिवृत्ति, बुढ़ापा आदि की चिंता में डूबे रहते हैं। इस क्षणिक टिमटिमाहट को लोग इतने भोग में विभाजित कर देते हैं। केवल आत्मा के प्रति अज्ञान के कारण ही लोग खेद करते हैं। यह अज्ञान हमेशा रहता है, क्योंकि हमारे पास आत्मा को जानने का कोई ज्ञान साधन उपलब्ध नहीं है। हर व्यक्ति की विचारधारा का एक ढांचा बना हुआ है, जिसकी वजह से मैं अल्प हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं हीन हूँ आदि की भावनाएं उसमें बनी रहती हैं। अपने आप को ज्ञानी अथवा लोगों का उद्धारक होने का दावा करने वाले भी कहते हैं कि आत्मा अल्प है, पापी है, इसीलिए तुम्हारा उद्धार तथा तुम्हारी रक्षा करना आवश्यक है। इस विश्व की विशालता तथा जन समुदाय का दबाव ही तुम्हारी इस भावना को पुष्ट करता है। तुम अपने शरीर की आकृति तथा शक्ति की सीमा से सीमित देखकर रोगाणुओं द्वारा ग्रस्त होकर बीमारी के वश होकर लाचार पाते हो। ऐसा ही कोई नैसर्गिक शत्रु गुण है जिनका सामना करना पड़ता है, और प्रायः इसमें अपने को असमर्थ पाकर हीनता का भान होता है। यह भी अनुभव तुम्हारी इस दीन भावना को कि मैं अल्प हूँ और दृढ़ बनाता है। अपने बारे में लगभग हर व्यक्ति का यही निर्णय है, यही हर जीव की समस्या है। शंकर भाष्य की महत्ता क्या है, ये हम इस श्लोक पे पढ़ते हैं। भगवत गीता का यह अध्ययन हम शंकराचार्य जी द्वारा लिखी गई गीता के भाष्य के आधार पर कर रहे हैं। सांप्रदायिक अध्ययन में भाष्य, टीका और वृत्तिका का अपना अपना स्थान होता है। यहाँ पर संक्षेप में इन सब के बारे में जानकारी देना उचित हो रहेगा। गीता मूल ग्रंथ के रूप में है। इस पर आदि शंकराचार्य जी द्वारा किए गए विवरण को भाष्य कहते हैं। यदि किसी ग्रंथ की मान्यता श्रुति के बराबर हो तो उसे मूल ग्रंथ मानना चाहिए, अर्थात उसे उपनिषद की गण मान्यता प्राप्त होती है। यदि गीता श्रुति के समान नहीं होती तो इसके वर्णन को एक व्याख्या की तरह ही माना जाता, लेकिन शंकराचार्य जी की रचना को व्याख्यान नहीं है, इसे भाष्य की मान्यता इसलिए दी जाती है क्योंकि गीता एक मूल ग्रंथ है। अगर मूल ग्रंथ अर्थात उपनिषद की मंत्रों का विवरण साधारण शब्दार्थों से अधिक विस्तार में हो तो उसे भाष्य कहते हैं। भाष्य में मुख्यतः शब्दार्थ का विवरण होता है तथा प्रतिपादित किए गए अर्थ का पक्ष पोषण अर्थात मूल की में दिए गए अर्थ की प्रतिरक्षा कर उसकी सफाई प्रस्तुत की जाती है। भाष्य लिखने वाले को भाष्यकार कहते हैं तथा भाष्य के भावार्थ को समझाने वाली व्याख्या अर्थात टीका लिखने वाले को टीकाकार कहते हैं। भाष्य में दिए गए विषय पर परिचय और उसके वाक्यों तथा विषयों शब्दों को स्पष्टीकरण टीका से मिलता है। भाष्य की प्रत्येक पंक्तियों का विश्लेषण करते हुए उसका अनुमान करने के कारण टीका एक स्वतंत्र रचना नहीं है। वृत्तिक के नाम से प्रसिद्ध एक और प्रकार की रचना है। श्लोक के रूप में यह एक स्वतंत्र रचना है जो मूल ग्रंथ का नहीं बल्कि भाष्य का अनावरण करती है। वृत्तिका भाष्य से भी अधिक विस्तृत हो सकता है, इसीलिए यह एक टीका से विलक्षण है। वृत्तिका लिखने वाले को वृत्तिकाकार कहते हैं। वेदांत में इस परंपरा से जिसे संप्रदाय कहते हैं कुछ विशिष्ट आचार्यों का उल्लेख विशेष रूप से किया जाता है। आदि शंकराचार्य के 4 शिष्य थे। शिष्य में से सुरेश्वराचार्य जी को वृत्तिकाकार कहते हैं। उनकी कई वृत्तिकाएं हैं जो हम आगे समय में करेंगे। व्याकरणाचार्य पाणानि
को व्याकरण सूत्रों का विवरण महाभाष्य की रचना करने वाले पतंजलि को महाभाष्यकार के नाम से जाना जाता है। भाष्य के हर वाक्य का विवरण करने वाले को टीकाकार कहते हैं। वैसे तो कई टीकाकार हैं, लेकिन भाष्यकार आदि शंकराचार्य के भाष्य पर लिखी गई टीका की रचना करने वाले श्री आनंद गिरी को प्राय टीकाकार कहा जाता है। अगले श्लोक को प्रस्तुत करते हुए भाष्यकार शंकराचार्य श्री कृष्ण का समर्थन करते हुए वे कहते हैं कि आत्मा का ग्रहण करना आसान नहीं है। खेद और शोक करने वाला मात्र अर्जुन ही नहीं, दुख की समस्या सर्वभौमिक है। सर्वभौमिक माने सर्वलौकिक है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन्माश्चर्यवाद्वदति तदेव चान्यः आश्चर्यवचेन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित् कोई एनम इस आत्मा को आश्चर्यवत आश्चर्य से पश्यति देखता है, तथा एव वैसे ही अन्य कोई दूसरा आश्चर्यवत आश्चर्य से वदति इसके तत्व के बारे में कहता है। शृणोति आश्चर्य पूर्वक सुनता है, कश्चित कोई श्रुत्वा सुनकर, एनम इस आत्मा को न एव बिल्कुल वेद जान पाता है, बिल्कुल नहीं जान पाता है। कोई इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है और वैसे ही दूसरा आश्चर्य से इसके तत्व को देखता है। कोई अन्य इसे आश्चर्य से सुनता है और कोई इसे सुनकर भी बिल्कुल नहीं समझ पाता। इस श्लोक के भाष्य का आरंभ करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि प्रकृत आत्मा, जिस आत्मा की चर्चा की जा रही है, उसको समझना आसान नहीं है। दुर्विज्ञ प्रकृत का अर्थ है आत्मा, जो चर्चा का विषय है। इस वास्तविकता को पहचानना है कि आत्मा ही ब्रह्म स्वरूप है। इसे समझना कठिन है, अधिकतर लोग इसे नहीं समझ पाते। आत्मा और अनात्मा के प्रति भ्रांति सब में है, क्योंकि अज्ञान जो इस भ्रांति का कारण है सर्वभौमिक है। इस समस्या से ग्रसित लोग सहानुभूति के योग्य हैं, कोई भी अज्ञान से बचा नहीं है। शोक ही समस्या केवल अर्जुन की नहीं, सभी की है। इस बात को जानकर तसल्ली होती है कि हमारे साथ साथ और भी लोग शोकग्रस्त हैं। आजकल के मनोवैज्ञानिक सामूहिक चिकित्सक ग्रुप थेरेपी में यही महसूस किया जाता है। आरंभ में ऐसा लगता है कि केवल मेरी ही समस्या है, विकट है, किंतु समूह चिकित्सा में भाग लेने पर पता चलता है कि और लोगों की समस्या भी हमारी समस्या की तरह ही है। हम अकेले नहीं हैं, हमारे जैसे और भी लोग हैं। अब की समस्या का एक ही मूल कारण है, सब की समस्या का एक ही मूल कारण है। इस प्रकार मिलने वाली समता अच्छी है। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह कहते हुए प्रोत्साहित किया कि शोक की समस्या उसके अकेले की नहीं है, वह समस्या सभी की है, क्योंकि अज्ञान सभी को है। यह किसी एक की व्यक्तिगत समस्या नहीं है। आत्म अज्ञान सामान्यतः सभी को है और यह सभी को होगा ही, क्योंकि आत्मा को समझना आसान नहीं है। इस श्लोक में श्री कृष्ण इसका कारण बतलाते हैं। आत्मा सदा एक आश्चर्य है, इसे समझने के बाद तुम्हें आश्चर्य होता है। अगर इसे तुम नहीं जानो तो भी तुम्हें आश्चर्य होगा कि इसे कोई किसी प्रकार समझ पाता है। यह आश्चर्य कई रूपों में प्रकट होता है। आत्मा एक ऐसी अनोखी वस्तु है जिसका दर्शन गुरु द्वारा शिक्षित किए जाने पर अचानक होता है। शिष्य के लिए ज्ञान इतना प्रभावशाली होता है कि आश्चर्यचकित रह जाता है। आत्मा सदा एक आश्चर्य है, इसे समझने के बाद तुम्हें आश्चर्य होता है।
अगर इसे नहीं जानो तो भी तुम आश्चर्य होगा कि कोई इस प्रकार समझ पाता है। यह आश्चर्य कई रूपों में प्रकट होता है। आत्मा एक ऐसी अनदेखी वस्तु है जिसका दर्शन गुरु द्वारा शिक्षित किए जाने पर अचानक होता है। शिष्य के लिए ज्ञान इतना प्रभावशाली होता है कि आश्चर्यचकित रह जाता है। एक आश्चर्य के रूप में वह आत्मा को देखता है। आश्चर्यवत पश्यति, क्योंकि अब वह अपने आप को भी एक आश्चर्य के रूप में पाता है। यह आश्चर्य है, यह संपूर्ण एक आश्चर्य है। इस बात का पता चलता है कि मैं ही पूर्ण आत्मा हूं जिस पर सारी सृष्टि केंद्रित है, अर्थात मैं ही सब कुछ हूं। तब निश्चित रूप से आश्चर्य होता है। मैं ही सत्व स्वरूप ब्रह्म आत्मा हो सकता हूं। इसका विश्वास होना भी आरंभ में कठिन था, संभव सा लगता था, असंभव सा लगता था। फिर धीरे धीरे यह ज्ञान धुंधला सा होकर स्पष्ट दिखाई देने लगा कि यह एक सच्चाई है। विषय मैं हूं, मैं हूं विषय मैं, उसका अनुभव भी मैं ही हूं। शब्द मैं हूं तथा रंग भी मैं हूं। गंध मैं हूं और गंध का कारण भी मैं हूं। स्वाद मैं हूं तथा स्वाद का कारण भी मैं हूं। अन्न भी मैं हूं तथा भोक्ता भी मैं हूं। मैं न केवल वेदों का पाठन करने वाला हूं बल्कि वेदों का रचयिता भी मैं हूं। वेदों द्वारा जानने योग्य प्रतिपादित विषय भी मैं हूं। मैं ही इस समस्त सृष्टि का कर्ता ब्रह्म हूं। इसके पूर्व हमने अपने आप को धर्म प्रदान करने वाले शासकों के हाथ में शासित समझा था, अधीन समझा था। हर कल्प का एक शासक होता है जो मनु के नाम से जाना जाता है। वर्तमान कल्प के मनु का नाम वैवस्वत मनु है। यह भगवान सूर्य का पुत्र है। वैवस्वत मनु अभी जो चल रहे हैं। आत्मत्व को जानने के बाद हम कहते हैं कि मैं ही वैवस्वत मनु हूं, अहम मनु हूं। मैं ही भूत हूं, मैं ही भविष्य हूं, मैं ही वर्तमान भी हूं। मैं ये भी आश्चर्यों की बातें हैं जिसके बारे में हम कदाचित सोच भी नहीं सकते, फिर विश्वास करने के बारे में तो कहना ही क्या। आत्मदर्शन अपने आप में ही एक महान आश्चर्य है। इसके तत्व निरूपण का श्रवण अर्थात प्रशिक्षण को सुनना भी एक आश्चर्य है। ये सुनाई दे, ये बातें सुनना भी एक आश्चर्य है। तुम ही इस विश्व की सच्चाई हो, आनंद की आस्पद हो, पूर्ण हो तथा परम ब्रह्म हो। यह सुनना एक बड़ा आश्चर्य है। तुम वही आनंद सागर हो जिसका लेश मात्र आनंद सभी प्राणी तथा जीव जंतु अनुभव करते हैं। जब भी गुरु इस आत्मा का वर्णन करते हैं, एक आश्चर्य के रूप में ही उसका वर्णन करते हैं। ऐनम अन्यः आश्चर्यवत् वदति। आत्मा हर तरह से एक आश्चर्य ही है। वह सत्य चित्त और आनंद है, साथ ही स्वयं अपरिवर्तित हुए बिना इस तत्व ने सृष्टि परियोजना को रचा है। आत्मा के बारे में कहना या व्याख्यान करना भी एक आश्चर्य है, क्योंकि यह शब्दों द्वारा वर्णन किए जाने के लिए किसी विषय के रूप में उपलब्धि नहीं है। यह आश्चर्य की बात है कि असीम होकर भी बिना परिवर्तित हुए, बिना किसी विशिष्ट नाम रूप आदान किए यह आत्मा सीमित सी लगती है। सभी नाम रूप ब्रह्म है और वह ब्रह्म तुम हो, आत्मा हो। संसार के उलझाने वाले हुए जंजालों के बावजूद इस प्रकार का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक देना निश्चित रूप से एक बड़ा आश्चर्य है।
गुरु से शरण करने के बाद शिष्य गणों के बीच में भी आत्मा के आश्चर्य के बारे में वार्तालाप होता रहता है। यह भी एक आश्चर्य की ही बात है। आत्मा के बारे में सब कुछ एक महान आश्चर्य है। अंततः यह भी एक बड़े आश्चर्य की बात है कि लगातार श्रवण करने पर भी कोई इसे नहीं समझ पाता। एनम श्रुत्वा अपि न वेद एव कश्चित्। कुछ लोग मनोरंजक चुटकुलों की सूक्ष्मता को नहीं समझ पाते, उन्हें समझाना पड़ता है। इसी प्रकार आत्मा को भी लोग समझ नहीं पाते, उन्हें समझाना पड़ता है। ब्रह्म का जीव के रूप में प्रतीत होना, जीव का बंधन तथा बंधन से मुक्ति मोक्ष, यह सब एक विडंबना है। जीवन के किसी भी एक अनुभव पर विचार विमर्श करने पर यह जान पड़ता है कि जीवन एक विडंबना है। वृत्ति का विश्लेषण किया जाए तो यह पता चलेगा कि उसका अस्तित्व है ही नहीं। वृत्ति का आरंभ कहाँ से होता है तथा चैतन्य का अंत कहाँ पर होता है। विश्व में तुम जब किसी विषय को ग्रहण करते हो, उसका ग्रहण एक वृत्ति के रूप में होता है। इसीलिए तुम्हारा विश्व तुम्हारी वृत्ति के कारण ही है। वृत्ति की सत्यता का विश्लेषण करो तो तुम देखोगे कि वृत्ति चैतन्य से उत्पन्न होकर फिर चैतन्य में घुल जाती है। वृत्ति के आने से पहले चैतन्य था तथा उस वृत्ति के जाने के बाद भी चैतन्य रहता है। घड़ा बनने से पहले मिट्टी था, मिट्टी ही घड़े का नाम रूप लेती है तथा घड़े के टूटने के बाद फिर मिट्टी ही रह जाती है। उसी प्रकार चैतन्य ही वास्तव में किसी नाम रूप और आकृति लेकर वृत्ति के रूप में परितीत होता है। सच पूछो तो वृत्ति है ही नहीं, केवल चैतन्य है, कोई विकार नहीं है। ये विकार सिर्फ एक धोखे मात्र है। आत्मा नित्य उपलब्ध है। शरीर में जीवन आरंभ होने से पहले भी वह थी तथा शरीर पतन के बाद भी वह है। इसीलिए जीवन एक सूक्ष्म उपहास है, खेल है। इस खेल में सभी घटनाएं जैसे बचपन, जवानी, विवाह, संतान आदि हास्य रूप है। मूल रूप से उपहास को नहीं समझो तो हास्य की गहराई को भी नहीं समझ पाओगे। मूल उपहास को उपहास के रूप में जानो तो जीवन की सभी घटनाओं का आनंद मिलेगा। पूरी तरह वेदांत श्रवण करने के बाद यदि कोई कहे कि मुझे इसकी शिक्षा दीजिए तो यह उस व्यक्ति के समान होगा जिसने लगातार मगन होकर 1 घंटे तक राग भोपाली को सुनने के बाद फिर गवैये से अनुरोध किया, पंडित जी अब राग भोपाली सुनाइए। इससे बढ़कर हास्य की बात और क्या हो सकती है। वेदांत के हर प्रवचन में एक आध श्रोता ऐसा मिल ही जाता है जो कहता है मेरी समझ में कुछ नहीं आया, मुझे इस प्रवचन से कुछ नहीं मिला, इस प्रवचन में रखा ही क्या है। वे कदाचित दूसरों को दोष देता होगा कि यह लोग कुछ निरर्थक शब्द जाल से फेंके हुए कर स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की अपनी सामर्थ्य खो बैठे हैं। इस प्रकार का आरोप सुनने के बाद यह संभव है कि जिन लोगों ने इसे समझा है उन्हें भी अपनी बुद्धि की सामर्थ्य पर शंका होने लगती है। इस प्रशिक्षण को भली प्रकार सुनने के बाद नहीं समझ पाना भी एक आश्चर्य है। चूंकि आत्मा ही एक आश्चर्य है, इसे समझना आसान नहीं है। ऐसी अद्भुत वस्तु को कुछ कम लोग ही समझ पाते हैं। बहुत से लोग एक साधारण से चुटकुले को भी समझने में कठिनाई होती है, तो आत्मा के बारे में तो कहना ही क्या। इस तत्व इतना सूक्ष्म है कि इसका नहीं समझना कोई अचरज की बात नहीं है। यह अपना निजी स्वार्थ है, फिर भी इसे जानने में असमर्थ रहना आश्चर्य की बात है। यह प्रशिक्षण अपने ही बारे में है, जो एक स्वतः सिद्ध वास्तविकता है। आत्मा का अनुभव तो सदा होता ही रहता है। आत्मा के कारण ही हम इस विश्व को अनुभव करते हैं। आत्मा के समान इस जगत में कुछ और है ही नहीं। सुख की घड़ियों में जब हम पूर्णता का अनुभव करते हैं तब आत्मा ही आनंद के रूप में स्पष्ट अभिव्यक्त होती है। फिर भी हमारी पूर्णता एक एहसास दिलाए जाने पर भी
यह बात हमारी समझ में नहीं आती नहीं। श्रुत्वा अपि एनं न वेद कश्चित्, यह एक और आश्चर्य है। लोग इसे क्यों नहीं समझ पाते? यह कोई गणित शास्त्र नहीं है जिसे समझने के लिए बुद्धि को विशेष रूप से तैयार करना पड़ता हो। यह आत्मा के बारे में है। जो कुछ कहा गया है उसे केवल समझने की आवश्यकता है। फिर भी कुछ लोग इसे नहीं समझ पाते, क्योंकि अपने आप को देखना किसी घड़े को देखने के समान नहीं है। अपने आप को देखना है, किसी दूसरे चीज को नहीं देखना है। इसीलिए इसे समझना बहुत मुश्किल है। यह किसी विषय के ज्ञान की तरह नहीं है। अपने आप को अकाट्य अबाध्य जानना ही आत्मज्ञान है। यही पूर्णता का ज्ञान है। आत्मा के पूर्णत्व को जानना है, जो सभी प्रकार की विशेषताओं से मुक्त है, और यही तुम्हारा स्वरूप है। इसकी सभी विशेषताएं प्रासंगिक है। जिस आत्म वस्तु को जानना है वह स्पष्ट है, तथा इसमें गणित शास्त्र को समझने की तरह किसी विशेष मनोसामर्थ्य की आवश्यकता नहीं होती। एक बुद्धिमान व्यक्ति को भी उच्च गणित सिखाने में कठिनाई हो सकती है। उसे लगभग शुरू से आरंभ करते हुए उच्च गणित तक पहुंचाने में काफ़ी साल मेहनत करनी पड़ती है। एक छोटी सी मैथमेटिक्स समझने के लिए कई सालों की मेहनत करनी पड़ती है। उसकी अपेक्षा आत्मज्ञान तो बहुत सरल है, क्योंकि इसमें केवल जीवन के अनुभव का विश्लेषण करना पड़ता है। यह सच है कि तुम्हारे जीवन में कुछ न कुछ पाने की प्रयास सदा चलता रहता है। यह भी सच है कि समस्या का हल तुम्हें नहीं मिला। अनेक यत्न करने पर भी तुम्हें कोई सफलता नहीं मिली। यह भी एक हकीकत है। यह भी एक सच है कि इन सब के बीच तुमने कुछ भी सुख की कुछ घड़ियों का भी अनुभव किया है। अपने आप को, आत्मा को समझने के लिए तुम्हें इन वास्तविकताओं का विश्लेषण करना होगा। तुमने इन अनुभवों को अपने आप में समा लिया होगा, अर्थात इसका अंत ग्रहण कर लिया होगा। इसीलिए तुम यह नहीं कह सकते कि विचार विमर्श करने के लिए तुम्हारे पास कुछ सामग्री नहीं है। जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति अर्थात गहरी निद्रा कि इन तीन अवस्थाओं के अनुभव में भी चिंतन करने के लिए काफ़ी कुछ है। एक अवस्था दूसरे को बाध करती है। यह भी एक विचारणीय है। ऐसा नहीं है कि विश्लेषण करने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है। तुम्हारी दृष्टि को केवल उद्यत करने की आवश्यकता है। इसके लिए आचार्य, शास्त्र, प्रमाण, समावलोकन तथा उपदेश आदि सभी उपलब्ध हैं। इन सब के रहते हुए ज्ञान अवश्य होना चाहिए, तत्व का ग्रहण होना चाहिए। किसी विषय का ग्रहण करना हो तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं होती। तुम्हारी आंखें हैं तथा विषय भी उपलब्ध है, इसीलिए विषय का ग्रहण होगा ही। इस प्रकार यदि आत्मा भी उपलब्ध है तथा उपदेश भी, तो ज्ञान के होने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आश्चर्य की बात यह है कि इन सब के होने पर भी ज्ञान नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि तत्व ग्रहण करना एक आश्चर्य है, तथा इसका ग्रहण नहीं करना उससे भी बड़ा आश्चर्य की बात है। इस गहरे मगर सरल प्रशिक्षण का कोई असर नहीं होना निश्चित रूप से एक आश्चर्य की बात है। एक और दृष्टिकोण से इस श्लोक के अर्थ को देखा जा सकता है। आत्मा को जानने वाला स्वयं एक आश्चर्य के समान है। वत का अर्थ है समान। आश्चर्यवत का तात्पर्य आश्चर्य के सदृश। लाखों में कोई एक ही जिज्ञासु होता है। जिज्ञासुओं में भी कोई एक ही तत्व निरूपण का समावलोकन कर पाता है, क्योंकि आत्मा को समझना आसान नहीं है। अतः जो आत्मा का संशय रहित होकर तत्व को जान लेता है वह एक आश्चर्य है, क्योंकि इसके लिए उसे जन साधारण अर्थात समाज से बने हुए जीवन यापन के सामान्य सांसारिक प्रवृत्ति के व्यवहार से विपरीत ही कुछ करना पड़ता है।
इस जीवन के प्रति समाज में लोगों के रहन सहन और सोचने के कुछ तरीके बन गए हैं। प्राय सभी इनका अनुसरण करते हैं। सामान्य रूप से एक व्यक्ति वही करता है जो दूसरे करते हैं। आरंभ में वे अपने आप को क्षमताहीन समझकर अक्सर कुछ न कुछ बनकर दिखाने का प्रयास करते रहते हैं, जिसे हम सामान्यतः जीवन का नाम देते हैं। आत्म अर्थात जीवन के लक्ष्य को हम संसारी बनकर प्राप्त करना चाहते हैं। आत्मा को निर्बल मानते हुए संसारिक संपन्नता से उसे पुष्ट बनाकर हम उसे अधिक स्वीकारनीय बनाना चाहते हैं। हम समझते हैं कि इस प्रकार किए बिना जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। अधिकतर इस जगत के लोग लकीर के फकीर ही होते हैं। सामान्यतः सभी पुरानी परिपाटी के अनुसरण करते रहते हैं। संपन्न होने के रास्ते भिन्न हो सकते हैं, लेकिन ये मानना होगा कि सभी लोग एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। जो अपने आप को संसारी समझता है वह उसी मार्ग का अनुसरण करता है जिस पर अन्य लोग चल रहे हैं। फिर भी दुनिया इन लोगों को प्रवण और सर्जनशील कहती है। अगर कोई अपने आप को संसारी मान ले तो यह अंधा अनुगामी कहलाएगा। वास्तव में सृजनशील वही है जो खोज करने वाले के तत्व के बारे में बुनियादी सवाल करता जाता है। वह अपने आप को यह प्रश्न पूछता है, क्या मैं सचमुच संसारी हूँ? इस व्यक्ति का मार्ग दूसरों से बिल्कुल भिन्न होता है। यह व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास करने वाले पानी के समान है। पानी का बहाव हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है। अगर पानी चढ़ने लगे तो यह एक आश्चर्य होगा। संपूर्ण मानव जाति इस दृश्य को देखने के लिए इकट्ठी हो जाएगी। आत्मविचार आरंभ करना ही एक बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा के बिना यह संभव नहीं है। पानी को पहाड़ के ऊपर चढ़ाने के लिए एक विशेष विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है। उसी तरह सामान्य मार्ग पर चलने वाले एक व्यक्ति को संसारिक के तत्व के प्रति मूल प्रश्नों को पूछने के लिए भी ईश्वर अनुग्रह का नाम ही एक विशेष शक्ति की आवश्यकता होती है। सत्यता के इस अन्वेषण में यदि सफलता मिल गई तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से एक आश्चर्य की बात है। ऊपर से पानी नीचे अपने आप गिरता है। जो हम सब कर रहे हैं वो ऊपर से नीचे गिरने का काम है। पानी जैसे ऊपर से नीचे झरने में गिरता है, पाइप में अपने आप आ जाता है, नीचे नल के खोलो पानी आ जाता है अपने आप। उसी तरह हम संसार में सभी क्रियाएं अपने आप, जैसे लोग बाकी लोग कर रहे हैं वैसी हम कर रहे हैं। पर पानी का ऊपर चढ़ाना, ऊपर की टंकियां भरने के लिए एक विशेष शक्ति की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए मोटर लगानी पड़ती है। तो ये विशेष बात है कि पानी ऊपर चढ़ता है। इसी तरह से आत्मज्ञान के बारे में सवाल करना के लिए अनुग्रह की जरूरत है। ऊपर चढ़ने के लिए ईश्वर के अनुग्रह, एक अलग विद्युत की जरूरत है, और वो विद्युत है ईश्वर का अनुग्रह। जो इसे जानता है वह एक आश्चर्य है, जो इसके बारे में कहता है वह भी एक आश्चर्य है, क्योंकि इसके बारे में कहने के लिए कुछ है भी नहीं। आत्म तत्व का निरूपण करने वाले से यदि ये कहें मैं दुख से अभिभूत हो गया हूं, तो वह आत्मविद कुछ नहीं कह सकेगा, क्योंकि वह ना तो दुख को देखता है और ना कोई समस्या को। ऐसे में अगर वह आत्मवेता उस दूसरे दुखी व्यक्ति की बात करना आवश्यक समझे तो वह भी एक आश्चर्य की बात ही है। प्रशिक्षण का उपक्रम भगवान इस प्रकार करते हैं कि तुम उस पर शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। अशोचन्य अनवशोचत्वम, इसका अर्थ है कि भगवान ने अर्जुन की मनस्थिति को स्वीकार किया, इसीलिए उन्हें वक्ता बनने का अवसर मिला। अगर आरंभ में ही भगवान ने उसे कहा होता कि तुम आनंद हो, तो उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहता। यह सच है कि हम सभी आनंद स्वरूप हैं, फिर भी जो दुखी है उससे पहले ही एक यह कहा जाए कि तुम आनंद हो, तो वक्ता के पास बोलने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं।
यह साबित करना जरूरी है कि दुख का कोई जायज़ कारण नहीं है। भगवान इसे समझाने के लिए 17 अध्यायों का आश्रय लिया। अगर श्री कृष्ण ने आरंभ में ही कह दिया होता कि तुम आनंद स्वरूप हो तो यह प्रशिक्षण देने की गुंजाइश नहीं होती। उन्होंने समस्या के प्रतीति को मान्यता देकर प्रशिक्षण के रूप में उस समस्या का हल देते हुए कहा कि यह समस्या के समान है और सचमुच समस्या नहीं है। ये समस्या के समान है पर समस्या नहीं है। चूंकि कोई समस्या है ही नहीं, इसीलिए सच पूछो तो वक्ता का कोई इस पर बोलना भी एक आश्चर्य है। जिसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, उसी का कथन हो तो यह भी आश्चर्य ही है। जिसे शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, उसी को अभिव्यक्त किया गया है, यह भी आश्चर्य है। वक्ता आश्चर्य है तथा श्रोता भी। क्या तुम जन साधारण से कह सकते हो कि तुम आत्मविद्या का अध्ययन कर रहे हो? लोग तुम्हें पागल समझेंगे। अगर तुम्हें कोई कहे कि तुम किसी को कहोगे ना कि तुम आत्मविद्या का अध्ययन कर रहे हो, तुम आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हो, तो लोग कहेंगे पागल है। आत्मा के बारे में कुछ कहना संभव नहीं है, उसका श्रोता करोड़ों में कोई एक होता है। यह भी एक आश्चर्य है। यह आत्मविद्या की महत्ता को मानता है, जबकि अन्य लोग इसे बकवास समझते हैं। यह लोग समझते हैं कि आत्म तत्व को जानने का कई वर्ष बीताने वाला अपने कीमती समय को नष्ट कर रहा है। जो वेदांत पढ़ रहा है वो अपने समय को नष्ट कर रहा है। लोग ऐसी धारणाएं रखते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करना आसान नहीं है। इस प्रकार आश्चर्य के ये कई पहलू हैं। आत्मदर्शन करने वाला एक आश्चर्य है। करोड़ों में कोई एक ज्ञाता आत्मा को जानने का सामर्थ्य होकर आत्मा को एक आश्चर्य के रूप में देखता है। इसे जानने वाला भी एक आश्चर्य है। आत्मविद्या को सुनकर भी कई लोग इसका ग्रहण नहीं कर पाते। यह भी एक आश्चर्य की बात है। आदि शंकराचार्य जी ने गीता भाष्य में इसे दूसरे दृष्टिकोण में प्रस्तुत किया है। देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुं हर्षि। हे भारत, सबके देह में रहने वाली यह आत्मा सदा अवध्य है, इसीलिए इन सभी प्राणियों के लिए तुम शोक करने योग्य नहीं हो। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।